हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मैट्रिक्स चैप्टर का 2.5 वाला एक्सरसाइज हम लोग कर रहे थे पिछली बार। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से कैसे मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जाता है। पिछली बार हम लोगों ने एडजॉइंट मेथड कर लिया था इन्वर्स निकालने के लिए। आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड पढ़ेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्या है, एडजॉइंट मेथड क्या है, सारी डिस्कशन हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर ली थी। आज डायरेक्टली क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखो लिखा क्या हुआ है कि यार फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस बाय द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। देखो क्या फाइंड करने को दिया है, इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स बाय कौन सा मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। पिछली बार मैंने तुम्हें बताया था कि यार मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के दो तरीके होते हैं, कि एडजॉइंट मेथड होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन मेथड होता है। और हम लोगों को फिलहाल के लिए कौन सा मेथड सीखना है, ट्रांसफॉर्मेशन। एडजॉइंट हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड के अंदर तुम्हें ये बात याद रखनी है कि a इंटू ए इन्वर्स जब हम लोग करते हैं तो हमें आंसर में क्या मिलता है, आई। a इंटू ए इन्वर्स जब हम लोग करते हैं तो आंसर में अपने को क्या मिलता है, आई मिलता है। ये चीज़ हम लोगों ने कब पढ़ी थी, पिछले वाले वीडियो में पढ़ी हुई थी। ठीक है, कि किसी भी मैट्रिक्स को जब उसी के इन्वर्स में मल्टीप्लाई किया जाता है तो आंसर में आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब 0 होते हैं, वो हम लोगों को मिलता है। पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था। इसी फॉर्मूले का यूज़ हम लोग करेंगे किसके अंदर, आज के इस वीडियो के अंदर। देखो हम लोगों को मैट्रिक्स दिया है और बोले ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करो, इसको क्या बना दो, इसका इन्वर्स निकालो। तो देखो मैं बताता हूँ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेट ये जो भी मैट्रिक्स अपने को दिया है इसको हम लोग कंसीडर कर लेंगे ए। इसको क्या मान लेंगे, ए। क्या दिया है, 1 2 2 और -1। ठीक है, 1 2 2 और -1 दिया था, मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया। अब देखो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करके मैट्रिक्स कैसे बनता है, ध्यान से देखते जाना। सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मूला लिखेंगे, जो फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर बताया। हम लोग लिखेंगे कि यार वी नो, हम लोगों को पता है, क्या पता है कि किसी भी ए मैट्रिक्स को जब इनटू किया जाता है ए इन्वर्स में, मतलब उसी के इन्वर्स में, तो इज इक्वल्स टू में आंसर क्या मिलता है, आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हो गया। फॉर्मूला लिखने के बाद इसमें सारी वैल्यूज जो हम लोगों को ऑलरेडी पता है उनको पुट किया जाएगा। इसका मतलब क्या, ये जो ए लिखा है ए मैट्रिक्स तो हम लोगों को ऑलरेडी पता है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 2 2 -1। ये मेरा ए मैट्रिक्स था जो मैंने ऊपर से कॉपी पेस्ट करके इधर लिख दिया। इनटू लिखा है तो मैं भी लिख देता हूँ इनटू ए इन्वर्स की वैल्यू हम लोगों को नहीं पता है, वही तो निकालनी है। तो ए इन्वर्स को एज इट इज़ लिख देंगे, ए इन्वर्स लिख देंगे, इज इक्वल्स टू आई का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, जिसके डायगोनल में एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब 0। देखो डायगोनल में एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं, 0। ये तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। तो मुझे ए की वैल्यू पता थी ऑलरेडी, आई की वैल्यू पता थी ऑलरेडी, ए इन्वर्स नहीं पता था, नहीं लिखा। मुझे कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है। अब इसमें मैं क्या करूँ कि मुझे ए इन्वर्स की वैल्यू मिल जाए, बहुत सिंपल है। हम लोग पता है क्या करेंगे, हम लोग अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे और उन ट्रांसफॉर्मेशंस को करके हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो मैट्रिक्स यहाँ पे दिख रहा है ए वाला मैट्रिक्स, हम लोग इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दे। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैट्रिक्स में, 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, 2 और -1 लिखा हुआ है ना। हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। आइडेंटिटी मैट्रिक्स यानी डायगोनल 1, बाकी सब 0। हम लोगों को ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड में ए वाला मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट कर देना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया कैसे करेंगे, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाते जाओ। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये सारे 1 होते हैं, सारे 0 होते हैं ना। तो कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ कि ये बन जाए 0, ये बन जाए 0, ये बन जाए 1, ये बन जाए 1, हो गया। समझ में आया, एक बार करके दिखाता हूँ, तुम लोग को ज़्यादा समझेगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, हम लोगों को आइडेंटिटी मैट्रिक्स चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, ये वाला एलिमेंट 0 होता है, ये वाला एलिमेंट 0 होता है, मतलब इन दोनों को 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है और इसको 0 बनाना है। तो पहले डिसाइड करो कि दोनों में से किसको पहले 0 बनाओगे, किसी को भी बनाया जा सकता है। मैंने डिसाइड कर लिया कि यार मैं इसको पहले 0 बना दूंगा, जो 2 है इसको 0 बना दूंगा। तो कैसे 0 बनाया जाता है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये 2 लिखा हुआ है, 2 को 0 बनाने का एक ही तरीका है कि 2 को 2 में से माइनस कर दो, मतलब 2 में से -2 कर दो, तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सिंपल। तो मैं क्या करता हूँ, 2 में से माइनस कर दूंगा ऊपर वाले को, लेकिन ऊपर वाला तो 1 है, 2 - 1 तो 0 नहीं होगा, 2 - 2 चाहिए। तो मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर, R2 में R2 - 2 R1 करो, R2 करो -2 R1। इसका मतलब R2 मतलब ये रहा रो 2, इस 2 को
2r1 मतलब 2 1 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0। समझ में आया। ये चीज़ें ऑलरेडी हम लोग पहले वाले वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन सीख रहे थे तब, कि ये कैसे सोचा जाता है, कैसे किया जाता है। तो बस अब ये मैंने लिख दिया, तो ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और आंसर लिखते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे किया जाता है, मैंने क्या बोला था कि R2 में चेंजेस करना है तो R2 नीचे कॉपी पेस्ट मत करना है। क्या करना, R1 को कॉपी पेस्ट कर दो, जो R1 है इसको कॉपी पेस्ट कर दो 1 2, R1 को एज इट इज़ लिख दो। क्यों, क्योंकि उसमें चेंज नहीं हो रहा है। R2 में चेंज करना है ना, तो चेंज करते ज़रा। क्या करना है R2 में, R2 माइनस 2 R1, R2 मतलब 2 माइनस 2 R1, इसके करस्पॉन्डिंग में R1 क्या है 1, तो 2 माइनस 2 1 सा कितना हो जाता है 2, 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा 0, तो इधर पे कितना आ जाएगा 0, किधर आ जाए यहाँ पे कितना आ जाएगा 0, खत्म हो गया। अब यही सेम फॉर्मूला जो मैंने बनाया वो यहाँ पे लगाते हैं। R2 में क्या, R2 मतलब ये रहा -1 -2 R1, इसका करस्पॉन्डिंग R1 का एलिमेंट क्या है 2 है, तो 2, तो -1 -2 2 से कितना हो जाता है 4, -1 -4 कितना हो जाएगा -5। ईजी है एकदम, हो गया। समझा मैंने क्या किया, देखो ये 0 बन गया। क्या बन गया 0। ट्रांसफॉर्मेशन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन करके हमें यहाँ पर 0 लेके आना है, यहाँ पर 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ताकि वो क्या बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। मैं तुम लोग को ऑलरेडी समझा रहा हूँ उन चीज़ों को, मुझे पता है यहाँ पे दिक्कत होती है। तुम लोग बोलोगे अरे आपने तो ऐसे लिख दिया है यहाँ पर, हम कैसे लिखेंगे, कुछ समझ ही नहीं आया। ऐसे नहीं होता बच्चा, प्रैक्टिस करोगे ना धीरे धीरे तुम लोग को समझ में आएगा कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है। 2 माइनस 2 1 2 0 हो गया, ठीक है। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि यार मैं इसको 0 बना दूं। देखो ये और ये दोनों 0 चाहिए, इसको तो बना दिया, अब इसको 0 बनाना है मुझे ना। अच्छा रुको, अभी बाकी है, अभी काम बाकी है। जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया वो किस में किया, इसमें किया, तो ये बाकी सबको नहीं लिखेंगे क्या, बाकी सभी तो लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, डॉट यानी इंटू ए इनवर्स, ठीक है, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक मैट्रिक्स है। तुमको ना अभी एक बात बताता हूँ, जो ट्रांसफॉर्मेशन तुम इस साइड कर चुके हो वो साथ ही साथ में उस साइड भी होगा। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने लिखा वो इस साइड पे परफॉर्म किया, उस साइड में भी करना पड़ेगा। जितने मैट्रिक्स सामने दिख रहे सब में ट्रांसफॉर्मेशन करनी पड़ेगी, मतलब इसमें भी R2 में ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो R1 कॉपी पेस्ट कर लो 1 0 1 0 कॉपी पेस्ट कर लो, लेकिन R2 के अंदर ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। क्या फॉर्मूला, R2 माइनस 2 R1, तो R2 क्या है इसमें 0 है, -2 R1 क्या, उसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट R1 में क्या है 1 है, तो 0 - 2 1 सा 2 होता है, 0 का तो मतलब नहीं, -2 बचा, तो इधर आएगा -2। समझा क्या बोला मैंने। और उसके बाद फिर से यही फॉर्मूला इधर भी लगेगा 1 में, तो R2 यानी 1 -2 R1 यानी 0, तो 1 - 2 0 सा 0, 1 - 0 कितना होता है 1 ही होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। समझा क्या बोला मैंने। जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे कर रहे हो साइमल्टेनियसली तुम्हें वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर भी करना पड़ेगा। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। अब मुझे 0 बनाना है इसको, इस 2 को 0 बनाना है। अब इस 2 को कैसे 0 बनाएंगे, वेरी सिंपल, इस 2 में से 2 माइनस करोगे तो 0 बनेगा, लेकिन इसमें से यहाँ पे तो 2 है ही नहीं माइनस करने के लिए, इधर 2 है, इधर -5 है ना, और -5 में कुछ मल्टीप्लाई भी कर दूँ तो भी 2 नहीं बन जाएगा कि 2 - 2 0 हो जाए। तब क्या करेंगे, एक काम करते हैं, ये 2 है, ये 5 है, 2 और 5 के टेबल में कुछ कॉमन आता है, हाँ क्या आता है मालूम है, 10, 2 5 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, दोनों के टेबल में आता है। तो एक काम करता हूँ, ये 2 कौन से रो में है, फर्स्ट रो में, रो 1 में, तो रो 1 में 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, 5 इंटू रो 1, 2 5 ज़ा कितना हो जाएगा 10, और ये जो रो 2 में -5 है इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2 से, 2 5 ज़ा 10, ये 2 था 5 से मल्टीप्लाई किया 2 5 ज़ा 10, ये 5 था 2 से मल्टीप्लाई किया 5 2 ज़ा 10। समझ में आया। ये प्लस में है, ये माइनस में, तो इन दोनों को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा, क्योंकि ये 10 हो गया लेकिन ये माइनस है तो -10 हो गया, तो 0 कैसे होगा, दोनों को ऐड करके, 10 और -10 को ऐड करेंगे तो 10 - 10 कट के 0 हो जाएगा। तो इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, ऐड। समझ में आया। थोड़ा अच्छे से लिखते इसको, +2 R2, समझ में आया। ऐसे करेंगे हम लोग, और इन पूरे आंसर को स्टोर कहाँ पे करेंगे, इधर, इधर मतलब R1 में। कहाँ पे स्टोर करेंगे, R1 के अंदर। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, यहाँ पर देखो कैसे आ जाएगा आंसर। पहले चेंज कहाँ पे होने वाला है, R1 के अंदर, तो R2 को कॉपी पेस्ट कर लो, ये 0 -5 क्या कर लो, कॉपी पेस्ट इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, चेंज कहाँ होने वाला है, R1 में, तो R2 को कॉपी पेस्ट कर लो, -2 1, चेंज सिर्फ R1 में होने वाला है ना, R1 में करते हैं। क्या करना है, 5 इंटू R1 कितना लिखा है, 1 लिखा है,
प्लस 2 इंटू R2, R2 कितना है 0 है, तो 5 1 सा 5 प्लस 2 0 सा 0 कितना आएगा 5 आएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, खत्म हो गया। ऐसे इसके लिए भी करना पड़ेगा 5R1, तो 5R1 यानी 2 प्लस 2R2 यानी -5, खत्म। 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, प्लस माइनस माइनस होता है तो -10 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0, इधर पे भी कितना आ गया 0। समझा तुम लोगों को, ऐसे किया जाता है। फिर यहाँ पर भी वही करना पड़ेगा ना, 5R1, R1 यानी 1 प्लस 2R2 मतलब -2, तो 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4 होता है, प्लस माइनस माइनस -4, 5 - 4 कितना हो जाएगा 1, तो इधर पे कितना आ जाएगा 1, ईजी। फिर इसके बाद यहाँ पे करना पड़ेगा 5R1 यानी कितना है 0 है, प्लस 2R2 कितना है 1 है, ठीक है। 5 0 ज़ा 0 प्लस 2 1 ज़ा 2, 0 प्लस 2 कितना हो जाता है 2 हो जाता है, खत्म। तो ये हो गया ट्रांसफॉर्मेशन नेक्स्ट वाला। अब देखो इधर 0 बन गया, इधर 0 बन गया, जैसा चाहिए था 0 0, है ना। और सबसे पहला काम याद रखना, कभी भी जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से इन्वर्स निकालने की कोशिश कर रहे हो और इस मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, आइडेंटिटी में, तो कोशिश करो कि पहले तुम जीरोस को लेकर आ जाओ। ये जो 1 और 1 है ये तो बाद में अपने आप आ जाता है, पहले तुम्हें 0 लेके आने हैं। तो ये देखो 0 0 आ गया, अब 1 1 की बारी, अब किसकी बारी 1 1 की। इसको 1 बनाना है, इसको 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे, अरे बहुत सिंपल है यार। ये कौन से रो में, फर्स्ट रो में है ना, तो फर्स्ट रो को R1 को डिवाइड बाय कर दो 5, तो क्यों डिवाइड बाय 5 कर दो, क्योंकि उधर 5 लिखा है, 5 डिवाइड बाय 5 कटेगा, 5 5 कट के 1 आ जाएगा, सिंपल एकदम। R1 को डिवाइड कर दो 5 से, और ये R2 में है तो R2 को डिवाइड कर दो किससे, जो नंबर है उसी से, -5 है तो -5 से डिवाइड कर दो, तो ये R2 जब -5 से डिवाइड होगा तो उधर भी 1 आ जाएगा। देखो इधर देखो, R1 को 5 से डिवाइड किया, ये रहा R1, 5 डिवाइड बाय 5 कट के कितना आ गया 1, 0 को तो फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज़ से, खत्म। इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पे R1 को 5 से डिवाइड किया तो 1 डिवाइड बाय 5 1/5 हो जाएगा, 2 डिवाइड बाय 5 क्या हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, खत्म। अब R2 की बारी, ये रहा R2, -5 से डिवाइड किया है, 0 को तो फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे -5 डिवाइड बाय -5 दोनों कटेंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ पे -2 डिवाइड बाय -5 माइनस माइनस कट जाएगा, बचेगा 2/5, यहाँ पे 1 है तो 1 डिवाइड बाय -5 -1/5 हो जाएगा, सिंपल एकदम। कुछ भी हार्ड था क्या, नहीं, हो गया। देखो ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 1 0 0 जैसा चाहिए था। और तुम लोग पता होता क्या है, जैसे ही ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब होता है 1, और 1 जब किसी चीज़ में इंटू होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को हटा दो, मिला जुला के ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसे बन जाएगा, ये हट जाएगा, बचेगा अपने पास क्या, सिर्फ अपने पास बचेगा सिर्फ यहाँ पे A इनवर्स, क्या बचेगा A इनवर्स इज इक्वल्स टू, वहाँ पे जो है वो 1/5 2/5 2/5 -1/5, एंड दिस इज आर एक्चुअल, वो क्या बोलते हैं उसको, आंसर। दिस इज आर एक्चुअल फाइनल आंसर, A इनवर्स। समझा कैसे करना है, देखो बहुत आसान है, मेथड तो बहुत सिंपल है, मेथड को समझो बस। करना क्या है, पहले A लिख लेना है, A लिखने के बाद एक फॉर्मूला लगाना है, A डॉट A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर देनी है, I की वैल्यू पुट कर देनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन करते करते ये जो A है इसको ट्रांसफॉर्म करते करते क्या बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो करते करते जब वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तो अपने आप गायब हो जाएगा, और वो गायब होते ही बचेगा क्या, A इनवर्स, और अपने को A इनवर्स ही तो चाहिए ना, और क्या चाहिए अपने को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पर आ जाओ। हियर इट इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर देखो अभी और खतरनाक 3/3 का मैट्रिक्स है, देखो ये रहा। पहले इसको A मान लेंगे, वही क्वेश्चन सेम ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का यूज़ करके इन्वर्स निकालो। देखो A मान लेते, क्या लिखा है 2 0 -1, मैं लिख देता हूँ 2 0 -1 5 1 0 5 1 0, और क्या लिखा है 0 1 3 0 1 और 3, इजी। चलो ठीक है, अब करना सॉल्व करना स्टार्ट करते। पहले क्या बोलेगा, फॉर्मूला लिखने का पहले बोला था ना, तो पहले लिख लो फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला आया था अपना, A डॉट A इनवर्स इज इक्वल्स टू I, यही तो फॉर्मूला था अपना। फॉर्मूला लिख लिया मैंने, A डॉट A इनवर्स इज इक्वल्स टू I। अब फटाफट वैल्यू पुट करो, चलो A की जगह पूरा आ जाएगा 2 0 -1 2 -1 5 1 0 0 1 3
डॉट ए इनवर्स की वैल्यू तो पता नहीं है, इज इक्वल्स टू आई, आई की जगह पता है ना आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पे सारे डायगोनल में 1, बाकी सब कितने हो जाएंगे 0, है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये 3/3 का तो भी 3/3 का ही बनेगा, ठीक है, हो गया। अब क्या करना होता है, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन करना है और इसको क्या बना देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि मुझे ये सारे 1 चाहिए और बाकी सारे क्या चाहिए 0 चाहिए। देखो इधर 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 ये सारी जगह पे मेरे को क्या चाहिए 0 चाहिए। तो चलो फटाफट लाना स्टार्ट करते हैं ना। देखो यहाँ पर ऑलरेडी 0 है, देखो इधर ऑलरेडी 0, इधर 0 चाहिए, इधर है, उसके बाजू में भी 0 चाहिए, ये भी मेरे को 0 चाहिए जो लेकिन नहीं है, यहाँ पर भी मेरे को 0 चाहिए, इधर पे यहाँ पे 0 नहीं है, ठीक है। एक काम करते हैं, स्टार्ट करते हैं, किधर से स्टार्ट करते हैं, मैं बोल रहा हूँ इधर से स्टार्ट करते, इसको पहले 0 बनाते, 5 को पहले किसको 0 बनाते हैं, इस 5 को। इसको कैसे 0 बनाएंगे, बहुत सिंपल है, ये 5 है और ये 2 है, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 हो जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 हो जाएगा, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। R2 5 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, R1 है वो 2 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 10 हो गया, दोनों को माइनस कर दिया, 10 - 10 0, खत्म। और ये सारे चेंजेस करने की इधर है R2 के अंदर, क्योंकि इधर ही 0 चाहिए ना, सारे चेंजेस स्टोर कहाँ पे करने हैं R2 में, ठीक है। तो अब चलो देखते हैं क्या आ रहा है, देखते देखते फटाफट क्या होता है, ठीक है। तो R2 में चेंजेस करने हैं ना, तो R1 को एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, 2 0 -1, जिसमें चेंजेस नहीं करने हैं। R3 को कॉपी पेस्ट कर लो क्योंकि चेंजेस नहीं करने हैं, है ना, डॉट ए इनवर्स इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी R1 को कॉपी पेस्ट कर लो क्योंकि चेंजेस नहीं करने हैं। R3 को कॉपी पेस्ट कर लो, चेंजेस नहीं करने। R2 में चेंजेस करने हैं, क्या चेंज करना है, 2R2 2R2, यहाँ पे R2 क्या है 5 है, -5 R1, R1 कितना है 2 है, 2 5 = 10 -5 2 = 10, कट के इतना आ गया 0, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 0। वाह, जो अपने को चाहिए था अपने को मिल गया वहाँ पर। 2 R2 कितना है 1 है, -5 R1 कितना है 0 है, 2 1 = 2 -5 0 = 0, 2 - 0 कितना रहेगा 2 ही रहेगा, खत्म, ये भी हो गया। फिर यहाँ पे देखो 2 R2 कितना है 0 है यहाँ पर, -5 R1 कितना है -1 है, 2 0 = 0 हो जाता है, 5 1 = 5 माइनस प्लस, तो +5 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, तो इधर क्या आ जाएगा 5, खत्म हो गया, समझे। ऐसे कैलकुलेशन तुमको करते जानी है, ठीक है। अब इधर देखो, इधर भी देखो 2 R2 यानी 0 -5 R1 यानी कि 1, 2 0 सा तो 0 हो जाता है, -5 1 = 5 तो -5 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -5, खत्म। फिर उसके बाद देखो 2 R2 कितना दिया है 1 दिया है तो 1, -5 R1 कितना दिया हुआ है 0 तो 0, 2 1 = 2 -5 0 = 0, 2 - 0 कितना रहेगा 2 ही रहेगा, खत्म। फिर 2 R2 कितना दिया हुआ है 0, -5 R1 भी कितना है 0, तो 0 - 0 सब 0 ही रहने वाला है, यहाँ पे 0 ही रहेगा, खत्म हो गया काम, ठीक है। तो अब यहाँ पर मेरे को इधर 0 मिल चुका है, इधर 0 मिल चुका है, और कहाँ 0 चाहिए ध्यान से चेक करो ना, इधर पे भी 0 चाहिए, ठीक है। पहले बाकी की 0 लेके आते हैं, देखते हैं, तुम्हारी मर्जी तुमको किधर 0 लेके आने का है, चाहिए तो हर जगह पूरी मिला के 1 2 3 4 5 6 प्लेसेस पे 0 चाहिए, जिस पे ऑलरेडी 3 के पास अपना हमारे पास है 3 जगह पे। और आई थिंक यहाँ पे अपने को 0 चाहिए ना, इधर देखो इधर एक 0 चाहिए, इधर नहीं है अपने पास 0, मैं सोच रहा हूँ अब हम लोग इसको 0 बनाते हैं, इसको 0 बनाते हैं, चलो ठीक है। अब इसको कैसे 0 बनाएंगे, 5 है ना, तो 5 में से -5 कर देंगे 0 हो जाएगा, तो ये R2 है, R2 को रहने दो। R1 में 1 है ना, 1 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो बन गया 5, लेकिन ऑलरेडी -1 है, तो 5 से मल्टीप्लाई कर -5 बन गया, तो 5 और -5 को क्या कर दिया जाएगा प्लस, तो दोनों 0 हो जाएंगे। और चेंजेस करने किधर है R2 में, तो सारा आंसर किधर लिखा जाएगा R2 के अंदर, ठीक है। अब चलो देखते हैं क्या हो रहा है, देखो R2 में चेंजेस करने तो R1 को एज इट इज़ लिख दो, है ना। लेकिन रुको, अगर हम लोग ये चेंजेस करते हैं इधर से ऐसे ऐसे, तो पता है क्या दिक्कत हो जाएगी, ये जो 0 है ना हट जाएगा, हम लोग ऐसा कर नहीं सकते, हम लोगों को 0 हटाने नहीं है, 0 लेके आना है पर दूसरा 0 हटाना नहीं है। एक काम करते हैं, इस 5 को ऊपर से 0 नहीं बनाते, नीचे 3 का यूज़ करके 0 बनाते, पता है क्यों, क्योंकि ये दोनों खुद में 0 बन जाएंगे, इसका मिलके, और ये दोनों ऑलरेडी 0 है तो दोनों एक दूसरे को चेंज भी नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैंने इसको इसका यूज़ करके 0 बनाया तो ये तो 0 बन जाएगा, ये 2 के साथ मिलकर कुछ और बन जाएगा, इसको नीचे के साथ अगर 0 बनाता हो तो 0 0 एक दूसरे का कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये 5 है ना, R2 में ये 5 है, देखो इधर
R2 में ये 5 है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 15 हो गया। R3 में ये 3 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया भी 15 हो गया। इसको 3 से कर दिया 15, इसको 5 से कर दिया 15, दोनों को माइनस कर दिया 0, और आंसर किधर 0 चाहिए R2 में, तो सारे चेंजेस करने किधर R2 में। समझा, इजी है। अब करते चलो, चेंजेस R2 में करने हैं तो R1 R3 कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। R1 क्या है 2 0 -1, R3 कॉपी पेस्ट कर लो 0 1 3, ठीक है, इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू R1 कॉपी पेस्ट कर लो, R3 कॉपी पेस्ट कर लो, है ना। अब R2 में क्या क्या चेंजेस करने करो, 3R2 तो 3R2, R2 मतलब 0, -5 R3 भी यहाँ पे क्या है 0, 3 0 0 5 0 0, आंसर 0 आएगा, यहाँ पे 0 ही रहेगा। समझा, इसीलिए बोल रहा था ये चेंज नहीं हुआ, 0 का 0 ही रहेगा, वरना पता चलता इसको 0 बना देते, हट जाता, मेहनत बर्बाद पूरी। अब चलो यहाँ पे चलते हैं, 3R2 तो 3R2 मतलब यहाँ पे क्या है 2, -5 R1 मतलब यहाँ पे क्या है R3 मतलब यहाँ पे क्या है 1, 3 2 ज़ा 6, 5 1 ज़ा 5, 6 - 5 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। वाह, अच्छी बात है ये भी। चलो 3R2 3R2 मतलब क्या है यहाँ पर 5 है, -5 R1 R3 मतलब यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 5 ज़ा 15 -5 3 ज़ा 15, दोनों कट के इतना आ जाएंगे 0, तो यहाँ पे आ जाएगा आंसर 0। सिंपल है, अच्छे से चल रहा है ये सब। यहाँ पर देखते हैं 3R2 R2 मतलब क्या है यहाँ पर, R2 मतलब यहाँ पे -5 है, -5 R3 मतलब क्या है 0 है, तो 3 × -5 -15, -5 0 ज़ा 0 होता है, 0 का तो मतलब नहीं, -15 बचा, -15 खत्म। यहाँ पर देखो 3R2 यानी 2, -5 R3 यानी 0, 3 2 ज़ा 6, 5 0 ज़ा 0, 6 - 0 कितना रहेगा 6 ही रहेगा, ठीक है। फिर से 3R2 यानी 0, -5 R3 यानी कितना यहाँ पे 1 है, 3 0 ज़ा 0, -5 1 ज़ा 5, 0 का मतलब नहीं -5, तब पे -5 आ जाएगा। सिंपल एकदम, हो गया, इजी है, बेसिक सी कैलकुलेशन कर ली हम लोगों ने, हो गया अपना काम। अब देखो और किधर किधर 0 चाहिए, हम लोगों ने 4 प्लेसेस पे 0 लेके आ चुके हैं, अपने को इधर 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 भी 0 चाहिए ना, देखो इधर भी 0 चाहिए अपने को। अब इसको 0 बनाते, कैसे 0 बनाएंगे, ये R3 है, -R2 कर दो, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो R3 में से -R2 कर दो, और सारा आंसर R3 में स्टोर करना है क्योंकि इधर ही 0 चाहिए, ठीक है। चलो करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे देखो R3 में चेंज करना है ना, तो R1 R2 को कॉपी पेस्ट कर लो, R1 को कॉपी पेस्ट कर लो, R1 को कॉपी पेस्ट कर लो, R2 को कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। R3 में चेंज करना है तो R1 R2 को कॉपी पेस्ट कर लो, R1 को कॉपी पेस्ट कर लो 1 0 0, R2 को कॉपी पेस्ट कर लो -15 6, अरे -5 कॉपी पेस्ट कर लिया, है ना। R3 में चेंजेस करने हैं, क्या चेंजेस करने हैं, R3 - R2, देखो ये रहा R3 ये रहा R2, 0 - 0 0 ही रहेगा, 1 - 1 0, 3 - 0 3 रहेगा, ठीक है। 0 - -15 0 - -15 0 -+ 15 कितना हो जाएगा 15, ठीक है। 0 - 6 -6 बचेगा, 1 - -5 1 - -5 1 + 5 कितना हो जाएगा 6, हो गया इजी सिंपल एकदम, बस ये भी खत्म, ये भी 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, ये भी 0, देखो तीनों 0 बन चुके हैं। यहाँ पर ये 0 बन चुका है, ये बस एक लास्ट ये बचा है -1, इसको 0 बनाना है, बस इसको एक 0 बनाना है। इसको अब कैसे 0 बनाएंगे वो सोचना है अपने को, इसको कैसे 0 बनाएं, क्या करें तो ये 0 बन जाएगा। इसको 0 बनाने के लिए इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, नीचे वाले की, है ना। तो लेकिन ये तो 3 है वो 1 है, तो एक काम करते हैं R1 में ये R1 है, ये -1 है, इसको 3 मल्टीप्लाई कर देता है, -3 हो गया, -1 है 3 मल्टीप्लाई कर दे -3 हो गया, फिर इसको +R3 कर देता हूँ, तो -3 और ये +3 हो जाएगा 0 हो जाएगा। और सारे चेंजेस किधर करने, R1 में करने, R1 में करने चेंजेस, खत्म हो गया। अब देखो अब मिलेगा अपने को आंसर अपना, देखो R1 में चेंजेस करना, R2 R3 कॉपी पेस्ट करो, 0 1 0 0 0 3 कॉपी पेस्ट कर लो ये दोनों, तो पहले इंटू A इनवर्स इज इक्वल्स टू R1 R3 कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है। R1 नहीं R2 R3 कॉपी पेस्ट कर लो, R2 -15 6 -5 15 -6 6, ठीक है। अब देखो R1 में क्या चेंज करना है, 3 × R1 3 × R1 यानी 2,
प्लस R3 यानी यहाँ पे क्या है 0, 3 2 जा 6 प्लस 0 कितना आएगा 6, इधर आ गया 6, खत्म हो गया। फिर उसके बाद 3 R1 यानी 0 प्लस R3 यानी 0, 3 0 जा 0 प्लस 0 0 ही रहेगा, छोड़ दो, ठीक है। फिर 3 R1 यानी -1 प्लस R3 यानी 3, 3 इंटू -1 -3 प्लस 3 कट जाएगा 0, इधर पे भी आ गया 0। वाओ, देखो जो जो 0 चाहिए था सब 0 बन गया है। यहाँ पे भी पहले कर दे ट्रांसफॉर्मेशन, 3 R1 यानी 1 प्लस R3 यानी 15, 3 1 जा 3 प्लस 15 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ख़त्म। फिर यहाँ पे 3 R1 यानी 0 प्लस R3 यानी -6, 3 0 जा 0 प्लस -6 तो -6 ही आएगा, है ना। फिर यहाँ पे आएगा 3 R1 यानी 0 प्लस R3 यानी 6, 3 0 जा 0 प्लस 6 यानी कितना आ जाएगा 6, खत्म हो गया। और देखो ये बन गया अपना 0 0 0 0 0 0। अब बस बचा यहाँ पर 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लेके आना है। तो ऑलरेडी बीच में तो 1 है, इधर 1 चाहिए R1 में यहाँ पे 1 चाहिए लेकिन 6 है, तो R1 को डिवाइड बाय 6 कर देते हैं। और R3 में इधर 3 है तो R3 को डिवाइड बाय 3 कर देते हैं। ये 6 कट के 1 हो जाएगा, 3 कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। और आंसर यहाँ पर लिखते हैं। R1 R3 में चेंज करना है तो R2 को कॉपी पेस्ट कर लो, R2 को क्या कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि चेंजेस तो सिर्फ R1 और R3 में करने हैं ना, तो R2 को कॉपी पेस्ट कर लो एटलीस्ट। चलो अब देखो, R1 में डिवाइड बाय 6 करना है, 6 डिवाइड बाय 6 1, 0 को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, डिवाइड बाय 6 करना है, 18 डिवाइड बाय 6, 18 3 6 जा 18, यहाँ पे 6 कटेगा माइनस, बस बचेगा -1, यहाँ पे 6 कटेगा बचेगा सिर्फ 1, खत्म। R3 को 3 से डिवाइड करना है, 0 0 को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, 3 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, सिंपल एकदम। यहाँ पे 15 डिवाइड बाय 3 कितना हो जाएगा 5, 6 2 3 जा 6 होता है, -2 बचेगा, यहाँ पे भी 2 बच जाएगा, खत्म हो गया। और बस इसी के साथ तुम लोगों को पता है कि ये बन गया अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये क्या बन गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना वो गायब हो जाएगा, बचेगा सिर्फ A इनवर्स, बचेगा सिर्फ A इनवर्स इज इक्वल्स टू वहाँ पे जो भी है वो अपना आंसर ही है, 3 -1 1 -15 6 -5 5 -2 और 2, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, इजी है, हो गया, समझे। अब तुम लोग लग रहा होगा यार बहुत हेक्टिक हो जा रहा है। और देखो हो सकता है मैंने स्टेप्स बहुत ज़्यादा कर दिए हैं, हो सकता है इससे कम स्टेप में भी कोई कर ले। देखो मैं बता रहा हूँ ट्रांसफॉर्मेशन में कितने स्टेप में तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आता है, वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर मूवमेंट पे तुम क्या क्या चीज़ें कर रहे हो सकता है मैं कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन करता तो जल्दी आंसर आ जाता, हो सकता है कुछ और करके बहुत और ज़्यादा लंबा हो जाता। तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा अप्रोच उस टाइम पर क्या है, जो कि हमेशा सेम नहीं हो सकता। तुम कभी किसको 0 बनाओगे, कभी किसी को, लेकिन बेसिक अप्रोच यही है कि कैसे भी इन तीनों को 0 बनाओ, इन तीनों को 0 बनाओ, लास्ट में इन सबको 1 बना दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन के गायब हो जाएंगे और अपने को मिल जाएगा A इनवर्स की वैल्यू। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सेम। देखो अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। क्या बोला गया इस क्वेश्चन में, फाइंड द इनवर्स, इसका इनवर्स निकालना है। देखो ये एक मैट्रिक्स दे दिया है, इसका इनवर्स निकालना है बाय एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन बोल रहा है इस बार तुम रो का यूज़ मत करना, इस बार तुम करना किसका यूज़, कॉलम का यूज़ करना, चलेगा। वही सेम काम करना है, बस अभी तक हम लोग रो में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे थे ना, अभी कॉलम में करना पड़ेगा। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूंगा, पहले लेट इसका नाम दे देते हैं, नाम देने की भी ज़रूरत नहीं एक्चुअली, लेट वो गिवन है ऑलरेडी, ए नाम दिया ही हुआ है इसको। ए इज इक्वल्स टू क्या दे दिया था, 1 0 1 0 2 3 1 0 1 0 2 3 और नीचे 1 2 1 दिया हुआ है, ठीक है। ये दे दिया अपने को मैट्रिक्स। अब इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है देखो ज़रा। सबसे पहला काम तो अपने को फॉर्मूला लिखना है कि यार वी नो, हम लोगों को पता है, हम लोगों को पता है, क्या पता है, ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, आई हो जाता है। तो ए को तो कॉपी पेस्ट कर लेंगे हम लोग, ए तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, 1 0 1 0 2 3 और 1 2 1, ठीक है। डॉट ए इनवर्स तो पता ही नहीं है, और आई की जगह क्या आ जाता है 1 1 1 और बाकी सब क्या हो जाते हैं 0। इतना स्टेप तो तुम लोगों को भी याद हो गया होगा कि ऐसे ऐसे करना है। अब इसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन में फ़र्क कितना है, कॉलम का यूज़ करना है, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 ऐसे ऐसे यूज़ करना है कॉलम का, रो वाइज यूज़ नहीं करना है, ठीक है। तो अब चलो करते हैं। अब मुझे पता है मुझे करना है क्या है, मुझे इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है। तो यार आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए मुझे पता है क्या चाहिए, मेरे को
1 1 1 चाहिए, यहाँ पे बाकी सारे क्या चाहिए, 0 चाहिए। तो पहले ये 6 को 0 बनाना पड़ता है ना, ये 6 को 0 बनाना पड़ता है। तो चलो करते हैं, ये तो ऑलरेडी 0 है, इसको 0 बनाते हैं। चलो इसको कैसे 0 बनाएंगे, अरे बहुत सिंपल है, ये 1 है, ये भी 1 है, इन दोनों को माइनस कर दो, 1 - 1 0 हो जाएगा। तो ये किधर है, ये ओके, नहीं 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 नहीं, दिक्कत है, इसको 0 बनाना है मुझे, लेकिन मैं इसको इसमें से माइनस करके 0 नहीं बना सकता, क्योंकि ये तो रो हो जाएगा, मुझे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है। तो मुझे इस 1 को इसमें से माइनस करके 0 बनाना पड़ेगा। ये कॉलम 1 में है, ये कॉलम 3 में है। मैं लिखूंगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, कॉलम 1 माइनस कॉलम 3, 1 - 1 0। और आंसर किधर स्टोर करना है, कॉलम 1 में ही स्टोर करना है। आंसर किधर स्टोर करना है, कॉलम 1 के अंदर ही। चलो अब लिखते हैं क्या हो जाएगा, देखो क्या आएगा। देखो कॉलम 1 में चेंज करो, मतलब इसमें, तो कॉलम 2 कॉपी पेस्ट कर लो, 0 2 2, कॉलम 3 कॉपी पेस्ट कर लो, 1 3 1, है ना। चेंजेस फर्स्ट कॉलम में हो रहा है तो फर्स्ट कॉलम को रहने दो, बाकी सब कॉपी पेस्ट कर लो। फर्स्ट कॉलम को रहने दो, सेकंड कॉलम कॉपी पेस्ट कर लो, 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब फर्स्ट कॉलम में क्या होगा, C1 - C3, C1 1 - C3 0, सॉरी कॉलम C1 - C3, 1 - 1 0, C1 - C3 0 - 3 आ जाएगा, 1 C1 - C3 1 - 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 0। तुम लोगों ने एक चीज़ देखी, एक चीज़ गड़बड़ हो गई, मालूम है क्या गड़बड़ हो गई यार, यहाँ पर तो 0 आ गया, 1 - 1 करके यहाँ पे 0 आ गया, लेकिन यहाँ का 0 हट गया। और मुझे बताओ, जब यहाँ पे 0 ला के यहाँ का 0 हट गया तो स्टेप करने का कोई मतलब होता है क्या, नहीं होता। ये ट्रांसफॉर्मेशन में काम का नहीं है, इसको मिटाओ, क्योंकि एक जगह 0 आ रहा है और दूसरी जगह 0, यहाँ पे हम लोग को 0 चाहिए, यहाँ पे 0 ही चाहिए, वो हट जा रहा है, तो नहीं चलेगा ना। कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, एक काम करते हैं, अभी इसको छोड़ते हैं, किसी और को 0 बनाते हैं, क्योंकि इसके 0 बनाने के चक्कर में उसका 0 हट जाएगा, नहीं अच्छा लगेगा ना। एक काम करते हैं, किसको 0 बनाते हैं अभी, इसको 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाते हैं, ठीक है, इसको बनाते हैं हम लोग 0। इसको कैसे 0 बनाएंगे, ये कॉलम 3 में है, ये किसमें, कॉलम 3 में। इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, एक कॉलम 3 में 3 लिखा हुआ है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा 6, है ना। माइनस कर दो ये कॉलम 2 वाले का 3 से मल्टीप्लाई करके, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6, माइनस इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 2 जा 6, 6 - 6 कितना हो जाएगा 0, समझा। और ये पूरा आंसर किधर स्टोर करना है, कॉलम 3 में, कॉलम 3 के अंदर स्टोर करना है। 2 मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया, 3 मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया, माइनस कर दिया हो गया 0 आ जाएगा, और आंसर इधर स्टोर करेंगे कॉलम 3 में, ठीक है। अब अच्छा हो जाएगा, देखो करते भी तो, क्योंकि चेंजेस कॉलम 3 में करने हैं, कॉलम 1 को कॉपी पेस्ट कर लो, कॉलम 2 को कॉपी पेस्ट कर लो, कॉलम 3 रहने दो। कॉलम 3 में हम लोगों को चेंजेस करने हैं ना, इंटू ए इनवर्स इज इक्वल्स टू कॉलम 1 कॉलम 3 कॉपी पेस्ट कर लो, चलो कॉलम 2 1 0 0, कॉलम 2 कॉपी पेस्ट कर लो, 0 1 0, कॉलम 3 रहने दो। क्या करना है कॉलम 3 के अंदर, 2 C3 मतलब कॉलम 3 1 माइनस 3 C2 यानी ये 0, तो 2 1 2 माइनस 0 3 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 - 0 2 ही रहेगा, ठीक है, खत्म। फिर देखो 2 C3 मतलब यहाँ पे है 3 माइनस 3 C2 यानी ये सेकंड कॉलम का 2 2 3 6 माइनस 3 2 6 कितना आ जाएगा 0, यही तो मैं चाहता था, हो गया 0, खत्म। और यहाँ पे देखो 2 C3 मतलब यहाँ पे क्या है 1 है, माइनस 3 C2 मतलब इधर क्या है 2 है, 2 1 2 माइनस 3 2 6 कितना आ जाएगा -4, तो इधर आ जाएगा -4, चल जाएगा, वो बिगड़ गया चलिए, उसमें दिक्कत नहीं है। 0 0 आने से मतलब है अपना 0 आ गया यहाँ पर, इधर भी सेम काम करने पड़ेंगे ना, लेकिन 2 C3 मतलब 0 माइनस 3 C2 मतलब यहाँ पे भी 0, सब 0 0 है, आंसर 0 ही आएगा। फिर 2 C3 मतलब 0 माइनस 3 C2 मतलब 1, 2 0 0 माइनस 3 1 3, -3 बचेगा, ठीक है। उसके बाद देखो 2 C3 यानी 1 माइनस 3 C2 यानी 0, तो 2 1 2 माइनस ये 0 हो जाएगा, तो बचेगा 2, खत्म हो गया, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन में अपना फ़ायदा हुआ कि एक और 0 अपने को मिल गया, ठीक है। और देखते हैं और अपने को क्या क्या 0 बनाने का है, इसको 0 बनाना है, इसको बनाना है, इसको बनाना है, पर ये तो गंदा लग रहा है, ये इस वाले 0 को बिगाड़ दे रहा है, अभी इसको नहीं 0 बनाएंगे। अब किसको 0 बनाएंगे, मैं तो बोल रहा हूँ अब इसको 0 बनाते हैं, अब इसको 0 बनाते हैं। इसको किससे 0 बनाएंगे बताओ ज़रा, ये है C3 में,
ये C1 में ये 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी 2 हो जाएगा, 2 - 2 कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ये पूरा स्टोर कर रहे होंगे हम लोग C3 के अंदर, किसके अंदर स्टोर कर रहे होंगे? C3 के अंदर, ठीक है। हो गया काम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऑलरेडी 2 है, 2 - 2 0 हो जाएगा, ठीक है। अब करते देखो, तो लिखते हैं फटाफट। चेंजेस कहाँ करने? C3 में, तो C1 को कॉपी पेस्ट कर लो 101, C2 को कॉपी पेस्ट कर लो 022, ठीक है। C3 छोड़ दो इंटू A इनवर्स, यहाँ पर भी C1 को कॉपी पेस्ट कर लो 100, C2 को कॉपी पेस्ट कर लो 010, C3 छोड़ दो, उधर ही चेंजेस करने हैं ना। चलो देखते हैं, C3 - 2 C1, C3 मतलब क्या है? 2 - 2 C1 मतलब क्या? 1, 2 - 2 1 2 कितना हो जाएगा? 0, इधर आ जाएगा 0, वाह हो गया काम अपना। फिर C3 मतलब 0 - 2 C1 मतलब 0, 0 - 2 0 0 0 ही आएगा, ये भी 0 ही रहेगा, ख़त्म। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या हो जाएगा? C3 मतलब -4 - 2 C1 यानी कि 1, -4 तो ठीक है, -2 1 2 होता है, -4 - 2 -6 हो जाएगा, इधर आ जाएगा -6, ख़त्म हो गया। वेरी गुड, ये चीज़ हो गई। अब उस साइड भी कर लेते हैं, है ना। C3 मतलब क्या है? यहाँ पर 0 है, -2 C1 मतलब क्या है? 1 है, 0 का तो मतलब नहीं, 2 1 2, 0 का तो मतलब नहीं है, -2 ही बचेगा, ख़त्म। C3 मतलब -3 - 2 C1 यानी 0, -3 - 2 0 0, इसका मतलब नहीं है, -3 बचा सिर्फ, ठीक है। फिर C3 यानी 2 - 2 C1 यानी कि 0, तो 2 तो ठीक है, 2 0 0 होता है, इसका तो मतलब नहीं 2 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ख़त्म। सिंपल, एकदम आसान, एकदम हो गया। अब चलो, ये हो गया, ये तीनों 0 बन गए, 1 2 3, ये तीनों 0 बन गए, इन तीनों को भी 0 बनाना है ना। अब इनमें से किसको 0 बनाया जाए? चलो ठीक है, पहले मैं सोच रहा हूँ, आई थिंक वी शुड मेक दिस 0 फर्स्ट। इसको अब 0 बनाते हैं, पहले कैसे बनाएंगे 0? देखो, ये C1 में, ठीक है, कॉलम फर्स्ट कॉलम में, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये भी हो जाएगा 6। अब जैसे ही 6 बन जाएगा, यहाँ पे -6 है, तो इसको उसमें ऐड कर दूंगा C3 में, तो ये 6 बन चुका है, प्लस से -6 दोनों कट के 0 हो जाएंगे, और सारा आंसर स्टोर C1 के अंदर होगा। किधर स्टोर होगा? C1 के अंदर। समझ में आया मैंने क्या बोला? ये 1 है, मैंने इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 बन गया, इसको थर्ड कॉलम में ऐड कर दूंगा, तो 6 - 6 0 हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पे किया, और सारा आंसर C1 में स्टोर करेंगे। तो अब क्योंकि आंसर C1 में स्टोर हो रहा है, तो C2 को कॉपी पेस्ट करो, चलो जल्दी जल्दी, C3 को कॉपी पेस्ट करो, चलो जल्दी जल्दी, ठीक है, इंटू A इनवर्स, वहाँ पे भी C2 C3 कॉपी पेस्ट कर लो, -2 -3 और 2 कॉपी पेस्ट कर लो। चलो अब देखो क्या करने का हम लोगों को, 6 C1, रुको उसको नीचे करता हूँ ना, ऐसे नीचे करके भी लिखा जा सकता है। क्या करना हम लोगों को? 6 C1 यानी यहाँ पे क्या है? 1 है, प्लस C3 यानी 0, 6 1 6 प्लस 0 कितना हो जाएगा? 6, तो इधर आ जाएगा 6, ख़त्म। फिर 6 C1 यानी 0, प्लस C3 यानी कि 0, तो 6 0 0 प्लस 0 एनीथिंग इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे 0 ही रहेगा, वेरी गुड। फिर 6 C1 यानी कि 1, प्लस C3 यानी यहाँ पे -6, 6 1 6 प्लस -6 कट के कितना हो जाएगा? 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। सिंपल था एकदम। देखो इधर भी 0 बन गया। अब इधर भी कर लेते हैं, 6 C1 मतलब क्या है? 1, प्लस C3 यानी -2, 6 1 6 प्लस -2 कितना हो जाएगा? 4, ख़त्म। फिर इधर देखो, 6 C1 यानी कि 0, प्लस C3 यानी यहाँ पे क्या है? -3 है, तो 0 प्लस -3, तो यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। फिर 6 C1 यानी कि यहाँ पे क्या है? 0 है, प्लस C3 यानी कि 2, ठीक है। 6 0 0 प्लस 2 कितना रहेगा? 2 ही रहेगा, ख़त्म हो गया काम अपना। इजी था। अब देखो फाइनली सब 0 बन चुके हैं, 1 2 3 1 2, ये बस बच रहा है लास्ट में, इसको फटाफट 0 बनाते हैं। तो इसको अब 0 कैसे बनाएंगे? इसको बनाते 0 इसका यूज़ करके, इस बाजू वाले का यूज़ करते, इसको 0 बनाते हैं। ये 2 है, ये C2 में, पहले बात तो C2 के अंदर है, ये 2 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो 6 बन जाएगा, और फिर इसको 3 में ऐड कर दो, 6 - 6 0 हो जाएगा, और सारा आंसर C2 में स्टोर कर लिया जाएगा। समझा? 2 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 6 हो गया, फिर इसको इस -6 में ऐड कर दिया तो 0 हो जाएगा। तो ठीक है, हो गया। तो चलो बस करते हैं फटाफट। अब देखो,
करना क्या है, आंसर सारा C2 में लिखना है, मतलब इधर तो C1 कॉपी पेस्ट कर लो, 600 कॉपी पेस्ट कर लो, उधर 00 माइनस 6 कॉपी पेस्ट कर लो, ठीक है, इंटू A इनवर्स। यहाँ पर भी देखो सारा C1 कॉपी पेस्ट कर लो, 4 माइनस 3 2, यहाँ पे भी सारा C3 कॉपी पेस्ट कर लो, -2 माइनस 3 2, ठीक है। C2 में चेंजेस करने, क्या करना है, 3C2 यहाँ पे क्या है 0 प्लस C3 क्या है 0, 3 0 + 0 प्लस 0 0 ही रहने वाला है, 0 आ गया, ठीक है। फिर से वही चीज़ 3C2 क्या है यहाँ पे 2 है, प्लस C3 क्या है 0, 3 2 = 6 प्लस 0 6 ही रहेगा। फिर से यहाँ पे 3C2 मतलब क्या है 2 प्लस C3 क्या है -6 है, 3 2 = 6 प्लस माइनस 6 कट के ना आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 0, ख़त्म हो गया। देखो 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे 0 बन चुके हैं। इधर भी करना पड़ेगा, लेकिन 3C2 मतलब 0 प्लस C3 मतलब -2, 3 0 = 0 प्लस -2, यहाँ पे आएगा -2, ख़त्म। फिर से 3C2 मतलब क्या है 1 है, प्लस C3 मतलब -3 है, ठीक है। 3 1 = 3 प्लस -3 कट के इतना हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है, अच्छी बात है। फिर यहाँ पे 3 है तो 3C2 क्या है 0 है, फिर प्लस C3 तो प्लस C3 मतलब क्या 2, 3 0 = 0 प्लस 2 कितना बचेगा 2 बचेगा, ख़त्म हो गया। इतना तुम लोग को समझ में आ गया, ये तीनों 0 बन गए, तीनों 0 बन गए। अब बस बचे हुए तीनों को 1 बनाना है, इसको 1 बनाना, तो बहुत सिंपल है ना। ये कॉलम 1 में है, 6 है, इसमें डिवाइड बाय 6 कर दो, हो गया 1। ये कॉलम 2 में है, 6 है, इसमें डिवाइड बाय 6 कर दो, बन गया 1। ये कॉलम 3 में है, -6 है, इसमें डिवाइड बाय -6 कर दो, ये भी बन जाएगा 1, है ना। तो बस यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में अपना आ जाएगा आंसर। कॉलम 1 सबको 6 से डिवाइड करो, 6 डिवाइड बाय 6 1, 0 0 को फर्क ही नहीं पड़ता। कॉलम 2 को 6 से डिवाइड करो, 0 0 को फर्क ही नहीं पड़ता, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे 1। इसमें -6 से डिवाइड करो, -6 कट के 1, 0 0 को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इधर उधर देखो, पहले कॉलम 1 को सबको 6 से डिवाइड करना है, तो 4/6 -3/6 2/6। कॉलम 2 में भी 6 से डिवाइड करना है, -2/6, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, 2/6। इन सबको -6 से डिवाइड करना है, तो -2/6 -3/6 2/6, ख़त्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा मालूम है, नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा कि ये पूरा का पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका, ये हो जाएगा गायब, बचेगा सिर्फ A इनवर्स, और वहाँ पे जो मिलेगा वो अपना क्या होगा, अपना आंसर होगा। क्या क्या वहाँ पे कुछ कटेगा ना, 2 ज़ा और 3 ज़ा, 2/3, 1 ज़ा और 3 ज़ा, -1/3, 1 ज़ा और ये 3 ज़ा, तो -1/3। यहाँ पे 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, तो -1/2। यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पे 1 ज़ा और ये 2 ज़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा -1/2। ये 1 ज़ा हो जाएगा और ये 3 ज़ा हो जाएगा, तो 1/3। ये 1 ज़ा हो जाएगा और ये 3 ज़ा हो जाएगा, तो 1/3। ये 1 ज़ा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 3 ज़ा, तो -1/3। एंड दिस इज आवर आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सिंपल था, मुझे पता है थोड़ा सा हार्ड लगा, पर आसान है, इतना नहीं दिक्कत वाली बात है। कॉन्सेप्ट तो वही लग रहा है ना, बस 0 0 बनाते जाओ, 0 0 बनाते जाओ, लास्ट में जो 3 बचे उनको 1 बना दो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनती है, A गायब हो जाता है और इन्वर्स की वैल्यू मिल जाती है। बस इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।